अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा। उसके लिए मैंने लिया है मटन 1.5 किलो, दही है मेरे पास 1 कप, लहसुन अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ये कुछ खुश्क मसाले हैं मेरे पास, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, खुश्क धनिया है, 2-3 काली मिर्चें हैं उसमें, और साथ में उसके बादियान का फूल है। ये मैंने कुछ तली हुई प्याज ले ली है। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, मैंने उसको काट लिया है। ये है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है 1 खाने का चम्मच, हल्दी है 1 चाय का चम्मच, नमक है 1 खाने का चम्मच, और कुछ है मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त को मैं शामिल करूँगी प्रेशर में। साथ ही ये जो साबुत मसाले थे उनको भी मैं इसके साथ अंदर डाल दूँगी इसके, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कौरमे के अंदर, और फिर गोश्त की एक जो मखसूस स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी आपको। पानी शामिल करूँगी इसमें हस्बे ज़रूरत, जितने में आपका गोश्त अच्छा सा गल जाए। तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। नमक शामिल करूँगी मैं इसमें आधा चम्मच, और ये जो एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने काटा था उसको भी मैं इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी। फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और प्रेशर भी हम अपना बंद कर देंगे। तो प्रेशर बंद करने के बाद इसको हम 12 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे और चेक करेंगे। तो व्यूअर्स, जितनी देर तक हमारा गोश्त गलेगा उतनी देर में हम ये दही और प्याज का एक पेस्ट बना लेते हैं। साथ ही मैं ये प्याज भी शामिल कर दूँगी तली हुई। जी तो व्यूअर्स, गोश्त हमारा जो है वो गल के तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी भुनाई करने के लिए इसे एक बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि अब जब भी गोश्त की भुनाई करें तो कोशिश किया करें कि एक बड़े बर्तन में इसकी भुनाई करें, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी कोरमा उतना ही अच्छा बनेगा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और ये ऑयल है मेरे पास 1/4 कप। 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेम मैं इसका ऑन कर दूँगी, और ये जो मेरे पास थे 2 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट, ये मैं इस ऑयल में शामिल कर दूँगी, और अब इसकी भुनाई शुरू कर देते हैं। दो से तीन मिनट मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। 2 से 3 मिनट मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं लहसुन और अदरक पेस्ट जो था वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके ये जो मैंने प्याज और दही का एक मिक्सचर रेडी किया था इसको मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसको मैं 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये जो मेरे पास स्पाइसेस थे, नमक, मिर्च, हल्दी और ये पिसा हुआ गरम मसाला, इसको मैं शामिल कर दूँगी स्टेज पे। स्पाइसेस को मैं 2 मिनट भून लेने के बाद इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। इस स्टेज पे आके मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया। अब गोश्त की अच्छे से भुनाई होगी।
2 से 3 मिनट तक मैं इसकी इतनी अच्छी भुनाई करूँगी कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ये 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अभी मज़ीद मैं इसको 1 से 2 मिनट भूनूंगी और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करूँगी। ये तो गोश्त हमारा बहुत अच्छा भून चुका है। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करूँगी। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल करिएगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। एक थिक सी कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो आ जाएगी। फ्लेम में इसका नॉर्मल कर दूंगी और इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकने छोड़ दूंगी। तो व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट पक जाने के बाद हमारा कौरमा बहुत अच्छा सा जो है वो रेडी हो चुका है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ूंगी ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कौरमा जो है बन के रेडी हो चुका है। ऑयल भी बहुत अच्छा ऊपर आ चुका है। अब इसको मैं एक सर्विंग बाउल में निकालूंगी और फिर सर्व करूंगी। जी तो व्यूअर्स, कौरमे को मैंने डिश आउट कर दिया है। अब हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने ली में कटी, इनके साथ मैं इसको गार्निश करूंगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त मटन कौरमा हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप भी बनाइएगा, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सादा और आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप भी इसको बनाएं, टेस्ट करें और मुझे बताएं कि मेरा भी कैसा बना है। नेक्स्ट मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।